मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी भगवान शिव से भय मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। शिव हैं काल के भी काल महाकाल, और वह महाकाल जिसके ऊपर अपना हाथ रख दे उसे फिर किसका भय रह सकता है, क्योंकि यह भय ही है जो हमारी यात्रा नहीं होने देता। किसी भी क्षेत्र की यात्रा करनी हो उससे पहले भय सामने आकर खड़ा हो जाता है, अनेक आशंकाओं के रूप में, असुरक्षा के रूप में तथा अन्य आने वाले संकटों के रूप में, और वह भय हमें कंपाता रहता है। इसी भय के रहते तुलसीदास भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक भय मुक्ति नहीं होगी तब तक भक्ति भी नहीं हो सकती। तो इसलिए वे भगवान शिव से अपने को भय मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव, आप कालों के भी काल महाकाल हैं, आप मेरे भय का शमन कीजिए, मेरे भय को दूर कीजिए। अपनी विनती करने से पहले वे स्वाभाविक रूप से शिव की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। हम भी उस गुणगान में अपनी हाजिरी लगाते हैं। सेवो ही शिव चरण सरोज रेनु, कल्याण अखिल प्रद काम धेनु। अखिल कल्याणों को देने वाली, समस्त कल्याणों को प्रदान करने वाली जो कामधेनु गाय है, उस कामधेनु गाय के समान भगवान शिव के चरण कमलों की रज है। आओ उस चरण रज का सेवन करें। तुलसीदास जी भगवान शिव के चरण कमलों की रज का सेवन करने के लिए कह रहे हैं भक्तों से, क्योंकि वह समस्त कल्याणों को देने वाली है। कर्पूर गौर करुणा उदार, भगवान शिव का जो शरीर है वो कपूर के समान गौरा है, और करुणा अपार। उनकी जो करुणा है, जो दया दृष्टि है, वह अपार है, उसका कोई और छोर नहीं। इतनी करुणा करते हैं वे करुणा निधान कि जो याचक है उसकी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन ये जो दाता हैं, ओढ़र दानी शिव हैं, इनका देना कम नहीं होता। ऐसी इनकी अपार करुणा है। संसार सार, और इस संसार का जो सार तत्व है, मूल तत्व हैं, वे शिव हैं। इस निसार संसार के जो सार हैं वे शिव हैं, और इसीलिए सारे देव भगवान शिव का वंदन करते हैं। महादेव कहा गया है ना, तो क्या अर्थ हुआ महादेव का? जो देवों के भी देव हैं महादेव, सबसे ऊपर, सबसे बड़े, सबसे अधिक करुणावान। तो ये जो महादेव हैं, ये क्या हैं? ये सार तत्व हैं। भुजगेंद्र हार, और क्या करते हैं? ये सांपों के राजा वासुकी का हार धारण करते हैं। सर्पों का जो राजा है वह इनके गले में हार के समान झूलता रहता है, डोलता रहता है, झूमता रहता है। सुख जन्मभूमि महिमा अपार, शिव सुख की जन्मभूमि है। शिव के संग जो हो लिया, समझ लीजिए वो सुख की जन्मभूमि में आ गया। और महिमा अपार, इनकी जो महिमा है वह अपार है। कोई उसकी गणना नहीं कर सकता, कोई उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, कोई उसका नाप तोल नहीं कर सकता। ऐसी महिमा है शिव की। निर्गुण कैसे हैं ये? त्रिगुणात्मक सृष्टि से अलग हैं, तीनों गुणों से अप्रभावित हैं।
गुण नायक, सभी गुणों के ये नायक हैं, राजा हैं, निराकार। और वास्तव में शिव का कोई रूप ही नहीं है, वे निराकार हैं, कोई आकार नहीं है शिव का, वे निरंकार हैं। किंतु फिर भी साकार भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। जैसे कि जल वाष्प होने के बाद निराकार हो जाता है, लेकिन हिम होने के बाद वह साकार हो जाता है, बर्फ के रूप में आते ही साकार। तो इसी प्रकार से शिव हैं, दोनों एक साथ हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। त्रैनयन, त्रिनेत्र हैं, 3 नयन हैं शिव के। अब ये 3 नयन कहने की बात क्या है यहां पर, इस रहस्य को समझिए। किसी भी देवी देवता की 3 आंखें नहीं है। त्रैनयन, तीसरा नेत्र भगवान शिव का। यह नेत्र अपार शक्ति लिए होता है। भ्रुकुटी मध्य, यहां, इसीलिए जब हम तिलक लगाते हैं तो यहां लगाते हैं। नारी शक्ति जब बिंदी लगाती है तो यहां भ्रुकुटी मध्य लगाती है। क्यों? यहां तीसरी आंख है। हम शिव के ही अंश हैं सब, और इसलिए हमारे पास भी वही तीसरी आंख है, लेकिन वो बहुत गहरी सोई हुई है, बहुत सूक्ष्म रूप में है। तो वह सूक्ष्म रूप किसी प्रकार से जाग जाए, इसलिए तिलक का प्रावधान था कि उस स्थान पर हम प्रतीक के रूप में उस नेत्र को जगाने का प्रयास करते हैं। भ्रुकुटी मध्य, जहाँ ज्योति है, जहाँ प्रकाश है। इसी तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, और इस तीसरे नेत्र की इतनी शक्ति होती है कि कोई झेल नहीं पाता। इसलिए शिव सदा इस नेत्र को बंद रखते हैं, कभी नहीं खोलते। एक ही बार खोला है, कामदेव को भस्म करते समय, या तब खोलते हैं जब जब उनको सारे लोकों का, ब्रह्मांडों का सर्वनाश करना होता है, संहार करना होता है, उनका संवरण करना होता है, तब, अन्यथा नहीं। और जिस मनुष्य का तीसरा नेत्र जाग जाता है, वह फिर अन्य पुरुष हो जाता है, साधारण नहीं रहता, असाधारण हो जाता है। उसकी दिव्य शक्तियां जाग जाती हैं, और यह सब शिव की कृपा से ही संभव होता है। त्रय नेत्र, मयन मर्दन महेश, कामदेव का मर्दन करने वाले शिव, उन शिव से ही तुलसीदास प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा शत्रु था, उस सबसे बड़े शत्रु को जिन्होंने भस्म कर दिया, तो क्या वे मेरे भय को भस्म नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं और करेंगे। तुलसीदास जी इस भाव के साथ शिव से विनती कर रहे हैं। अहंकार निहार उदित दिनेश, अहंकार रूपी कोहरे को नष्ट करने वाले ये उगते हुए सूर्य हैं। सर्दियों में बहुत कोहरा पड़ता है ना, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं सूझता, ट्रेन फ्लाइट सब लेट, सड़कों पर चला नहीं जाता, टक्करें मारती हैं गाड़ियाँ एक दूसरे को। तो तब सब क्या कहते हैं कि अरे अभी ठहर जाओ, देखो भगवान सूर्य निकलने लगे हैं, अभी ये कोहरा भाग जाएगा। जब तक भगवान सूर्य नहीं है तब तक यह कोहरा रहेगा और घना होता जाएगा, और जैसे ही भगवान सूर्य प्रकट होते हैं कोहरा फौरन भाग जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो अज्ञान रूपी कोहरा है ना, इसको भगाने के लिए भगवान शिव जैसे उगते हुए सूरज हैं। जब तक शिव रूपी सूर्य नहीं है तब तक अज्ञान रूपी कोहरा छाया ही रहेगा। बरबाल निसाकर मोली भ्राज, त्रिलोक शोक हर प्रमथ राज। और कहते हैं कि जो चंद्रमा है, बाल चंद्रमा, दूज का चांद,
वो इनके माथे पर शोभायमान है, इनके मस्तक पर। त्रिलोक शोक हर, तीनों लोकों का शोक हरने वाले हैं शिव। जब भी किसी भी लोक पर कोई समस्या आई, कोई संकट आया, सभी शिव की तरफ गए कि प्रभु रक्षा करो, और शिव ने सभी के संकटों का हरण किया। संसार के बड़े से बड़े संकटों का हरण शिव तत्काल कर देते हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। अभी संसार कितने महान एक प्रकोप से गुजरा है और गुजर ही रहा है, किंतु इसकी भयावहता को बहुत कम किया है शिव ने। वे शिव भक्त जो सदा संसार के कल्याण के विषय में ही सोचते रहते हैं, उन्होंने शिव से बहुत अनुनय विनय की है कि संसार से इस प्रकोप को कम करवाइए, और शिव ने कम करवाया। उनकी अपार कृपा है। बार बार कहा गया ना, उनकी महिमा अपार है। विश्व से ये प्रकोप थमता नहीं, यदि शिव की कृपा न होती तो। जिन कहे विधि सुगति न लिख भाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके माथे पर विधाता ने सुख की एक रेखा नहीं लिखी, लिखा ही नहीं सुख। तिनकी गति काशीपति कृपाल, और उनकी जो गति हैं, उनका जो आश्रय हैं, वे कौन हैं? काशीपति कृपाल। ये जो काशी के स्वामी हैं कृपालु शिव, ये शिव उन अभागों का, उन निर्भागों का क्या है? आश्रय हैं। इनके शरण में आने के बाद ब्रह्मा जी का लिखा भी कुछ नहीं काम करता, वे सब मिटा देते हैं और उसके बाद उनको सद्गति प्रदान करते हैं, सुख सौभाग्य समृद्धि सब कुछ देते हैं। जिनके माथे पर भगवान ब्रह्मा ने सुख की एक रेखा नहीं लिखी। ब्रह्मा जी का लिखा केवल शिव ही मोड़ सकते हैं। उपकारी को पर हर समान, शिव के समान भला और कौन उपकारी होगा? ऐसा कोई उपकारी नहीं। सभी यही कह देते हैं, भाई विधाता ने लिख दिया, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं सारे देवता कि विधाता के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। लेकिन भगवान शिव विधाता के लिखे को भी मिटाकर नया लेख लिख देते हैं। जब शिव के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो विधाता का लेख फिर किसी काम का नहीं रहता, वह निरस्त हो जाता है, बेकार हो जाता है उनका लिखा। तो ऐसे शिव हैं। सुर असुर जरत कृत गरल पान, विष का तेज इतना था कि देवता और राक्षस दोनों जल रहे थे। कालकूट विष जो सागर मंथन से निकला था, दोनों को जलाया जा रहा था, लेकिन कृत गरल पान, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। ये भगवान शिव का विषपान क्या शिक्षा देता है जगत को, कि संसार के कल्याण के लिए यदि कभी स्वयं भी जहर का घूंट पीना पड़े, अपना अहित करना पड़ जाए, लेकिन संसार का भला होता हो, तो हमें अपने अहित के लिए तैयार रहना चाहिए। किंतु संसार का भला हो, ऐसी भावना, ऐसा संकल्प भीतर रखना चाहिए। इसी को कहते हैं तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। ये शिव का संकल्प, सर्व कल्याण। बहुकल्प उपायन करि अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक। कहते हैं करोड़ों कल्पों तक अनेक उपाय कर लो तुम, जितने हो सकते हैं उपाय, करोड़ों कल्पों तक, लेकिन ये जो भव सागर है, इसके भीतर जो तुम्हें विवेक मिलना है, जो वास्तविक और सच्चा ज्ञान मिलना है,
वो शिव की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। भटको, जितना मर्जी भटको, कौन मना करता है। लोग कहते ही हैं कि हमें 60 साल हो गए, 70 साल हो गए ये पूजाएं करते हुए, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। 60-70 साल, अरे 60-70 करोड़ हजार वर्ष तक भी करते रहो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गलत दिशा में चल रहे हो। चलते रहो। भगवान शिव की जब तक कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। शिव की कृपा होते ही सबसे पहले क्या होगा कि राम के प्रति प्रीति जगेगी। राम तक पहुंच शिव के माध्यम से होगी। राम ऐसे उपलब्ध नहीं हो सकते, शिव कृपा बिना नहीं हो सकते। तुलसीदास जी को क्या मूर्ख समझा हुआ है जो वो भगवान शिव के इतना पीछे पड़ गए हैं। पारंपरिक रूप से आरंभ में उन्होंने गणेश जी की वंदना की, भगवान सूर्य की, उन दोनों को राजी कर लिया। अब शिव के पीछे पड़ गए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं पीछा। क्यों? कोई तो कारण होगा। हनुमान जी पठा दिए हैं तुलसीदास जी को। एक गोपनीय बात तुलसीदास जी जान लीजिए। हनुमान जी बोले कि शिव को प्रसन्न कर लीजिए और फिर राम के चरणों में आपकी जो प्रीति जगेगी, जो भक्ति जगेगी, राम की जो कृपा होगी, राम के जो दर्शन होंगे, फिर आप निहाल हो जाएंगे। अन्यथा भ्रमों में, भयों में, माया में अटके पड़े रह जाएंगे। और तत्काल तुलसीदास जी ने बात गांठ बांध ली हनुमान जी की। तत्काल। हनुमान जी तो बहुत मार्गदर्शन करते हैं। लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। ये हनुमान जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी, कि जो कोई हनुमान जी को भजता है ना, हनुमान जी उसके लिए कोई ना कोई संकेत भेज देते हैं, उपाय भेज देते हैं, समाधान भेज देते हैं। पर माया से ग्रसित वह जीव भला कैसे पहचाने, कैसे समझे, और अपना सिर पीटता पीटता हनुमान जी को दोष देता रहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरी मदद को नहीं आ रहे। वे तत्काल आ जाते हैं, तत्काल। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उनकी सहायता के लिए वो आ गए, तत्काल आ गए। और वो ऐसे मूढ़ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंधे को भी दिखाई दे जाए कि ये हनुमान जी ने मदद भेजी है, लेकिन उनके मन का संदेह, आशंका, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि हनुमान जी ने मदद भेजी है। फिर उनके मन का संदेह और अविश्वास उनको रसातल में लेके जाता रहता है। और हनुमान जी अपनी ठोडी पर हाथ रखकर, अपनी हनु पर हाथ रख के सोचते रहते हैं कि कैसे मूढ़ों से पाला पड़ा है, कैसे मूढ़ों से, और उनकी मूढ़ता दूर हो, इसीलिए कहा गया है भज गोविंदम मूढ़ मते, कि जब तू उनको भजेगा तो तेरी मूढ़ता कुछ कम होगी, सार तत्व प्राप्त होगा। तो इसीलिए तुलसीदास जी अब भगवान शिव के पीछे लग लिए हैं, छोड़ेंगे नहीं अब उनको। छोड़ने का अभी तक कहाँ छोड़ा है, लगे हुए हैं पीछे। तुलसीदास जी अब ऐसे भिखारी बन गए हैं कि जब तक दान न पालेंगे ना, जान नहीं छोड़ेंगे। दूर तक लगे ही रहेंगे, पीछे लगे ही रहेंगे, जब तक कि शिव दे ना दे। तो अब वही चल रहा है सब। विज्ञान भवन गिरि सुता रमन कहते हैं, हे शिव आप विज्ञान के भवन हैं। यह जितना भी विज्ञान है यह सब आप ही की देन है, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं। सारे दिव्यास्त्रों के निर्माता,
संगीत के ज्ञाता, नृत्य के ज्ञाता, नाद के ज्ञाता, क्या क्या गिनाऊं। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी, नहीं गिना सकता। ये 2-4 गिना दिए हमने, बस 2-4, और इन्हीं 2-4 में सब आ जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक हैं शिव, विज्ञान के ज्ञाता। और गिरिजा रमण, गिरिजा सुता अर्थात पार्वती के पति, पार्वती के स्वामी, हे शिव, हे शंभु। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कह तुलसीदास मम त्रास समन। तुलसीदास आपसे यह कहता है कि आप मेरे त्रास का, मेरे भय का शमन कीजिए, भय मुक्त कीजिए मुझे। कि जो मैं संसार से इतना भयभीत रहता हूं, इतर आशंकाओं से, शत्रुओं से, दुविधाओं से, न जाने कितने प्रकार के भय मुझे घेरे हुए हैं, इन भयों से मुझे मुक्ति दे दीजिए। और बड़ी गहरी बात तुलसीदास जी ने यहां कह दी है, भय मुक्ति की। भय मुक्त हो जाओ तो फिर मुक्ति है। बंधन किसका है? भय ही तो सबसे बड़ा बंधन है। भय से पार हुए कि मुक्ति ही मुक्ति है।